नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक एपिसोड में बातें जो है अधूरी रह जाती हैं। अधूरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, दुनिया में सिर्फ कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर खाकर मिलती है। इंसान ठोकर लगने से ही मजबूत होता है, कामयाबी को हासिल करता है। तो प्रोफेसर, हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें शॉर्टकट रास्ते से कामयाब कर दें? बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो चाहते हैं कि शेयर बाज़ारी में जो है उसमें हम कामयाब हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो जुआ सट्टा खेलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घुड़सवारी गोल्फ में पैसा लगाते हैं। क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं? इसमें कहीं ना कहीं क्या राहु और केतु का संबंध है या बुध भी इसमें शामिल है? तो हम ज्योतिष के हिसाब से जानना चाहते हैं प्रोफेसर कि हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग हम कौन सा काम कर सकते हैं जिसे हमें कामयाबी हासिल हो। बहुत समय शिफाली जी, आज आपने बात की शॉर्टकट में जो इंसान पैसा कमाते हैं जी। उसका ऐसा कौन सा ग्रह खराब होता है या बढ़िया होता है जो शॉर्टकट में बहुत अमीर भी बन जाते हैं। ज़्यादातर 99% लोग जो भी शॉर्टकट मारते हैं वो अपने घर का पैसा भी डूब देते हैं। जितना सब कुछ माँ बाप ने कमाया होता है वो भी खत्म हो जाता है। पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं बात बोलने वाला हूं ऐसी बातें किताबों में नहीं मिलती जी। अगर आप पहली सीढ़ी चढ़े, यानी कि अगर मान लीजिए सीढ़ी की, जैसे आप मेरे ऑफिस में आते हो तो 40 सीढ़ियाँ चढ़ कर ही मेरे को मिलना पड़ता है जी। अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो, अगर आप गिरते हो कहीं गिरोगे। अगर पहली सीढ़ी चढ़े तो एक ही सीढ़ी गिरोगे ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे तो 2 सीढ़ी गिरोगे। अगर मान लीजिए आपने 10 सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़े, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर आप पैर आपका थिड़केगा, ये नहीं जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल नीचे गिरते ही जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। गिरते समय भी आपके घूमते होगे, समय लगेगा, फिर भी एकदम से कभी ऐसा नहीं है कोई बटन दबाया नीचे आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी शुरुआत करता है, अगर वो गिरता भी है तो एक स्टेप ही गिरता है। ये नहीं कि 40 पौड़ियों से ऊपर गिरा सीधा पहली सीढ़ी पे आ गिरे, ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान शॉर्टकट अपनाते हैं, जो इंसान कहते हैं, ये तो मैंने पहले बात समझाने की बात बोल रहा हूं, ग्रहों की बात मैं बाद में बोलूंगा। मान लीजिए अगर आपने दिल्ली जाना है, यहां से मैंने हवाई जहाज लिया, सीधा दिल्ली पहुंच गया। रास्ते में मैंने देखा ही नहीं कि रास्ते में अंबाला भी आता है, सोनीपत भी आता है, पानीपत भी आता है। तो रास्ते में जो शहर छूट गए उसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को तो दिल्ली का पता था, हवाई जहाज में गया और दिल्ली चला गया ना, यानी कि मैंने कामयाब किया। अगर बाय चांस मेरे को वहां से घाटा पड़ा, मैं एकदम से गिरा, मैं वहीं पर ही आऊंगा जहां से शुरुआत हुई थी, जहाज पकड़ूंगा, वापस अपने घर पे आ गया, क्योंकि रास्ते का तो मुझे पता ही नहीं है। बहुत ध्यान सुनिए जो मैं बता रहा हूं। जो इंसान बल्क में पैसा कमाते हैं या फिर कुछ पैसा कमाते हैं, वो घर से, जैसे कि मैंने बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं तो हवाई जहाज में जा रहा हूं तो अपने घर से पैसा मंगवाऊंगा, मेरे को भेजिए, मेरे को भेजिए, मैं घाटा पड़ गया भेजिए, वो घर का पैसा पूरी तरह खत्म कर लेते हैं। इसी तरह जो इंसान जुआ सट्टा खेलते हैं, कभी भी जितने बंदे खेलते हैं या खेल चुके हैं, वो पहले महीने तो कहेंगे हाँ हमें बहुत पैसा बचा, क्योंकि लालच, भगवान कहता है अभी तू कलयुगी जीव है, तू कलयुग में घुस जा। और ज्यादा जितना हम लालच करते जाते हैं, हमारा कलयुगी उतना ही अंदर से, हमारे कहते हैं एक कंधे पे भगवान का वास होता है, दूसरे कंधे पे कलयुग का वास होता है जी। जो जो हमें गलत रास्ता दिखाता है, भगवान हमें दिखाता है सही रास्ता। हम ज्यादातर लोग, पता है, अभी भी आप कोई भी न्यूज देखोगे, जो भी आपको न्यूज भटकाने वाली लगेगी वो आप देखोगे, जो आपको समझाने वाली, ज्ञान देने वाली बातें होंगी वो कभी नहीं देखोगे। जैसे कि राहु की बात कर रहा हूं, ये जो ग्रहों का हेरफेर है ना, जो दिमाग को घुमाता है, आपको कहता है कि अमीर बनना है, वो राहु ही करवाता है। हाँ, अगर बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो बुध ग्रह अगर किसी ग्रह के साथ बैठकर खराब हो रहा है, जैसे कि मंगल के साथ बैठ के बुध ग्रह खराब होता है, राहु के साथ बैठ के दिमाग को घूमता है, वो भी इंसान कहते हैं हाँ जुए में पैसा कमाया जा सकता है। शॉर्टकट में पैसा अपनाने की कोशिश करते हैं, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए। राहु और बुध
शनिदेव कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाते। शनिदेव जब आप गलत रास्ते में चले जाते हो तब शनिदेव आपको रुकावटें डालते हैं, आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। शनिदेव का काम यही है कि आपको समझाना। देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब आप बहुत ज्यादा अपना खलारा डाल देते हो, एक तरफ फैक्ट्री खोल ली, एक तरफ ये काम कर दिया, एक तरफ ये काम कर दिया, जब शनि की सारथी आती है, शनिदेव कहते हैं आपने बहुत ज्यादा ये खलारा डाला हुआ है, बहुत कुछ डाला हुआ है। पहले आपका काम बंद करेगा, वो धीरे धीरे आपका काम खत्म करेगा। वो जो आपने फैक्ट्री खोली थी, जो आपने इर्द गिर्द के जितने भी काम खोले थे, वो धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। वो आपको समझदार बनाएगा, आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। इसलिए शनिदेव कभी भी आपको गलत कार्य नहीं करवाते। पहली बात तो ये समझिए आप, शनिदेव की अगर गुरु की दृष्टि शनिदेव के ऊपर आ जाए तो शनिदेव गुरु जितना ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, वो आपको जब भी उसकी महादशा दशा आएगी आपको समझाएंगे, आपको वो काम करने से रोकेंगे जो आप गलत काम कर रहे थे। देखिए, तो ये शनिदेव की नेचर है, इसको समझिए आप। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर 98% एस्ट्रोलॉजर यही कहते हो तेरे तो शनि ने खराब कर दिया, तेरा तो शनिदेव खराब है, तेरा ये शनि के नाम पे डराया जाता है। हालांकि खराब करने वाला मंगल ग्रह होता है, पहले ये समझिए। जब कभी मंगल की दशा या महादशा आती है तभी इंसान के दोस्त मित्र धोखा देते हैं, तभी मंगल क्या है, पुलिस वाला उसके पीछे पड़ता है। तभी कारावास में जब कभी मंगल खराब होता है तो शनि भी खराब हो जाता है, कारावास में जाना पड़ता है। कारावास के कौन लेके जाता है? शनिदेव। शनिदेव कारावास में क्यों लेके जाता है? उसको समझाने के लिए। क्योंकि पुलिस ने उसके साथ कुछ किया, उसने गलत काम किया तो उसको उठाया, हवालात में ले गए। हवालात के बाद अगर वो कारावास में गया तो शनिदेव की मेहर हो गई। अगर हवालात से बाहर आ गया तो शनिदेव की मेहर नहीं हुई अभी तक, वो समझा नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर लोग हवालात से बाहर आ जाते हैं, शनिदेव उनके ऊपर कृपा करते ही नहीं है। जब भी इंसान को ठोकर लगती है तो वो इंसान सुधरता है, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आपका शनिदेव अच्छा था, आपको ठोकर लगी, अभी समझाने का वक्त आ गया। तो इसलिए जैसे शेफाली जी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह खराब होता है, कौन सा ग्रह होता है रूल करता है, जो इंसान जुआ खेलते हैं। पंचम घर होता है जुए का, सट्टे का, लॉटरी का। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात जी। पंचम घर होता है लव अफेयर का, हमारी औलाद का, जुए का और सट्टे का। कोई भी आप काम करते हो जो बर्क से पैसा कमाता है, वो पंचम घर से देखा जाता। कहते हैं ना अचानक धन मिल गया, ओ कहां से आ गया। ये पंचम घर और 11वां घर एक दूसरे के सप्तम घर होते हैं। सप्तम दृष्टि से 11वां घर देख रहा है, अगर कोई ग्रह बैठा हो तो पंचम घर में कोई ग्रह देखे तो 11वें घर को देखेगा। देखिए, तो ये ग्रह का बहुत ज्यादा हेरफेर होता है। जब कभी आपका एक ग्रह जागता है, एक घर जागता है, तो सामने का घर भी जाग जाता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये प्राशर ज्योतिष की बात है। लाल किताब की बात मैं बीच में बोलूंगा कभी कभी, क्योंकि जो प्राशर ज्योतिष है ये बेस है। जैसे कहते हैं पीपल की जड़ है जो प्राशर ज्योतिष है, सफेदे की जड़ है वो लाल किताब है। वो आपको सफेदे के बारे में पता, जब अंधेरी आती है तो फटक से गिर जाता है। तो जो जड़ है, पीपल की जड़, जिसका तना ढूंढ ही नहीं पाओगे वो जड़ कहां पे है, तो वो है प्राशर ज्योतिष, जो कि आपको समझाने वाली बातें हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कहते हैं कि जब भी कोई दशा महादशा आती है तो सप्तम घर, अगर लगन की महादशा आती है तो बीवी परेशान हो जाएगी, सप्तम घर परेशान हो जाएगा। वो कैसे? लगन की दशा कभी भी अच्छी नहीं होती। आपको कोई भी परेशानी हुई, आपकी टांग टूट गई, तो परेशानी किसको आएगी? वाइफ को। वो बेचारी लेकर ढूंढ रहेगी, अब बेचारा अच्छा भला जाता था कमाई करने के लिए, अब घर में बैठा है, अब मेरे को सेवा करनी पड़ेगी। सप्तम घर पीड़ित हुआ तो साथ में ही दसम घर पीड़ित हुआ। दसम घर किसका होता है? कामकाज का। कामकाज बंद हो गया, कामकाज आना खत्म हो गया। कहां से पैसा आए? पैसे घर कौन सा होता है? आय इनकम का घर कौन सा होता है? 11वां घर, वो भी खराब हो गया। तो फिर संचित धन का घर कौन सा होता है? दूसरा। परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, दूसरा घर भी परेशान हो गया। देखिए, एक लगन की दशा खराब होने से पूरे घर खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपका एक ग्रह खराब होता है, उसके साथ कड़ी जुड़ी होती है जी। जरूरी नहीं कि आपका सूर्यदेव खराब है तो बुध खराब नहीं होगा। जब भी सूर्यदेव खराब होंगे तो बुध ग्रह खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि 29 डिग्री में सूर्य और बुध का अंतर रहता है। तो इसलिए जब कभी आपका सूर्य खराब होगा, समझ लीजिए बुध भी आपका खराब होगा ही होगा, क्योंकि बुद्धि भी भ्रष्ट आएगी। जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर उठेगा, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैंने वहां पे जाना है यार, मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को लोन दीजिए। कोई सरकार आपको लोन नहीं देगी। क्यों?
क्योंकि सूर्य देव आपका खराब है। सरकार, राज दरबार ये भी सूर्य से आता है। देखिए मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो गई। शेफाली जी अब कोई सवाल पूछने वाले हैं, पहले देखते हैं शेफाली जी क्या क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। जी प्रोफेसर साहब, बात तो आगे की आगे जानी शुरू हो गई है आपकी, क्योंकि हम फिर वहीं पे आते हैं, क्योंकि आज मेरा सवाल जो है आपसे यही है कि शॉर्टकट से पैसा कैसे कमाया जाए। तो प्रोफेसर साहब मैंने कहीं, मैं नहीं नाम लूँगी, आप पसंद नहीं करते उन किताबों के नाम, क्योंकि मैं थोड़ी सी बुक रीडर हूँ। तो प्रोफेसर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर राहु छठे केतु 12वें हो, या तो इंसान बहुत आध्यात्मिक होगा या तो फिर बहुत आवारा होगा, अयाश होगा। तो प्रोफेसर क्या अगर राहु और केतु छठे 12वें में हो, अगर बुध पहले घरों में आ जाए 1 से लेकर 6 घर में, क्या राहु खराब हो जाता है? क्या अगर बुध 7 से लेकर 12 घर में हो तो क्या राहु ठीक हो जाता है? ऐसा कुछ होता है या नहीं? शेफाली जी ये जितनी भी बातें होती है लाड़ किताब की बातें होती हैं। जी। लाड़ किताब की बातें, जब कोई भी आप बातें सुनते हो तो ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है शेफाली जी। जी आपकी बातों को मैं अभी झूठा कर रहा हूँ। जी राहु मेरा छठे है, केतु मेरा 12वें है, जी बुध मेरा पहले घर में है, तो ये मेरे को आध्यात्मिक की ओर लेके गया। खुद भी खुद पूरे ग्रंथ ही मेरे को पढ़ाने शुरू कर दिए। सबसे पहला ग्रंथ मैंने पढ़ा था गरुड़ पुराण। वो कब पढ़ा था? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मेरे को अंदर से आवाज आई, ये गरुड़ पुराण लोग सुनते हैं तो वो मर्ग पे ही सुनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ये तो लोगों को जीते जी सुनना चाहिए। जो इंसान दुनिया में है गरुड़ पुराण के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने टीवी के आगे ये पुराण रख दिए, तो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, आपको समझाने शुरू। दूसरा मेरा जो पेज है वेद पुराण चैनल है, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर आप गरुड़ पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण ये मैंने पढ़े और आपको उसका सार बताया। तो मेरे को पता चला जीते जी इंसान को पता होना चाहिए कि मरने के बाद इंसान ने कहां जाना है। देखिए गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी गई हैं वो मां के पेट की बातें हैं। बैतरणी नदी के बारे में अब आया है, जब उसको बैतरणी नदी में जाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं चींटियां उसे खाती हैं और जमराज उसे मारते हैं, गरम गरम तेल में तला जाएगा। गरम गरम तेल क्या, जब आप पकौड़े खाते हो, मां के पेट में अभी बच्चा 1 महीने का 2 महीने का भी आया है, आप गरम गरम चाय पीते हो तो वो गरम गरम चाय उसके ऊपर जाती है। देखिए गरुड़ पुराण में मां के पेट की बात की गई है। उसके बाद मैं शिव पुराण की बात की, तो मैं तो बहुत आध्यात्मिक हुआ। जी प्रोफेसर माफी चाहती हूँ, यहाँ पे आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा, क्या 36 साल के बाद पढ़ा आपने? शेफाली जी एक बात और बताता हूं जी, गरुड़ पुराण तो मैंने 42 साल के बाद पढ़ा जी, 36 साल के बाद नहीं, 42 साल के जी बाद। बहुत टाइम, जबकि इंसान के संभलने की एज आ जाती है। प्रोफेसर मैं प्रैक्टिकल बात पे यकीन करती हूँ। प्रोफेसर आप कई कुंडलियां देखते हैं कि राहु छठे और केतु 12वें में हो। आपका राहु बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 नंबर राशि का राहु अच्छा होता है, लेकिन हर इंसान का तो नहीं अच्छा होता। लेकिन मैंने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखी हैं जो लोग नशे की ओर भागते हैं, टेक्निकल की ओर दिमाग घुमाते हैं, जुए सट्टे लॉटरी की ओर दिमाग घुमाते हैं। शेफाली जी वो इसलिए घुमाते हैं जिसका लगन भी पीड़ित हो। अब आपको साइंटिफिक रीजन से बताता हूं मैं, क्योंकि मैं कोई तुक्कबाजी वाली, टोटके और तुक्कबाजी में थोड़ा दूर रहता हूं। मैं साइंटिफिक रीजन वाला एस्ट्रोलॉजर हूं। बहुत ध्यान सुनिए, जब कभी आपका लग्नेश पीड़ित होगा तभी आपका मन कमजोर होगा, आत्मा कमजोर होगी। मैंने लग्नेश और मन के साथ आत्मा के साथ क्यों जोड़ा? पहले घर का जो कारका है चंद्रमा कारका है या सूर्य कारका? सूर्य आत्मा का और चंद्रमा मन का। इसलिए अगर आपका कभी लगन कमजोर हो जाए, ऊपर से राहु छठे आ जाए और शनि के साथ कहीं ना कहीं युति बन जाए, या फिर अकारक घरों की युति या अकारक मार्केश घरों की युति लग्नेश के साथ हो जाए। मार्केश घरों मैंने बोला अकारक घर, जैसे कहते छठा घर और 11वां घर, तीसरा घर, त्रिक भाव घर, जो त्रिक भाव घर होते हैं वो भी खराब होते हैं। तो जो केंद्र के भाव होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, केंद्र अच्छे होता है, त्रिकोण अच्छी होती है। तो जब कभी इस घरों के साथ लग्नेश जुड़ता है तब इंसान का मन भटकता है। राहु तो चाहे 8 हाउस में आ जाए तब भी जुआ खेलता है। राहु जब छठे हाउस में आ जाए तब भी जुआ खेलता है। राहु जब 11वें भाव में आ जाए तब भी जुआ खेलता है। राहु जब पंचम में आ जाए तब भी जुआ खेलता है। राहु जब तीसरे आ जाए तब भी जुआ खेलता है। राहु जब 9वें घर में आ जाए तब भी जुआ खेलता है। लेकिन एक शर्त जरूरी है। वो शर्त क्या है? लग्नेश अगर पीड़ित है तो। अगर लग्नेश पीड़ित नहीं है तो जुआ नहीं खेलता, वो बुरे काम नहीं करेगा, वो अयाशी नहीं करेगा, वो कहीं भी दोस्तों मित्रों के पास नहीं जाए, क्योंकि लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। लग्नेश लगन का मालिक।
तो ये मत देखिए राहु के ऊपर दोष हम दे देते हैं, राहु केतु के ऊपर दोष देते हैं कि राहु छठे में आ जाए। जिसका राहु छठे में होता है, आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना, पढ़े लिखों का बाप और दो बाप का पुत्र होता है, एक बाप का साया यानी कि भगवान का साया हमेशा उसके सिर के ऊपर रहता है, जो कि हर जगह के ऊपर उसकी रक्षा करता है, जिसका राहु छठे में आ जाता है। तो केतु 12वें घर में, सुनिए, जीते जी मोक्ष को प्राप्त होने वाला, डूबे हुए खानदान को तारने वाला इंसान होता है। तो ये ऐसे ही नहीं राहु छठे में आता, बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जब तीसरे और छठे में राहु आ जाता है तो। और गुरु का आशीर्वाद लग्नेश के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बंदे महाज्योतिषी बनते हैं, जैसे कि त्रिकोणों के मालिक मेरे लग्न में पड़े हैं, राहु छठे में है, केतु 12वें में है, गुरु 9वें घर में है। तो ये बात कभी मत भूलिए, जब भी कोई भी इंसान अच्छा बनता है तो उसका लग्नेश देखना चाहिए शेफाली जी। अगर कहीं लग्नेश अच्छा है तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी प्रोफेसर, अगर मैं ये सवाल ना पूछती तो आप इतना ज्ञान अपने परिवार के लोगों को कैसे देते, इसलिए मेरा सवाल पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मन में बात हो तो उसे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को परेशान ही करता है। तो प्रोफेसर आप हंसेंगे, क्योंकि शॉर्टकट, क्योंकि आज की डेट में एक छोटा सा बच्चा भी जब कदम रखता है जवानी की ओर तो कहता है कि शॉर्टकट में पैसा आ जाए, बलक में पैसा आ जाए हमारे पास। ये ज्योतिष या ज्योतिषी के पास हम इसलिए जाते हैं प्रोफेसर ताकि हम कर्जाई ना हो पाए, ताकि हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत ना आए, आने वाली घटना का हमें पहले आभास हो जाए। हम एक छतरी की तरह जैसे कि हम उपाय करते हैं, छींटे तो पड़ जाए कोई बात नहीं, वो सहन हो जाते हैं, जब हम पूरे ही भीग जाते हैं तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो प्रोफेसर ये कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें जुए की ओर, अभी आपने बताया कि राहु खराब होने से ऐसे इंसान जुए की ओर चला जाता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए ताकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो? शेफाली जी, सबसे पहले हम लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ज्यादातर लोगों का 90% चंद्रमा खराब होता है। जैसे कि मान लीजिए आप घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो, ध्यान हो रहा है मेरा काम पे ऐसे हो रहा है, ऐसे खाने की ओर कभी ध्यान नहीं होगा। ऐसे ही आप भगवान का नाम लेते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, ध्यान उधर दूध ना उबल जाए, बाहर कौन आया, इसलिए ध्यान आपका बाहर है। इसलिए आप कोई भी कर्म करने जाते हो, जब तक आप उस कर्म में ध्यान नहीं होगा तो आप उस कर्म को कभी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने बोला है, संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। जो ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा सोते हैं, जो नींद नहीं लेते, जो भूखे रहते हैं, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो संतुलन रखते हैं जिंदगी में वही भगवान को हासिल करते हैं, वही जीत हासिल करते हैं। तो संतुलन आपने रखना है इन इंद्रियों के ऊपर। जो इंसान अपनी इंद्रियों के वश में है तो समझ लीजिए अज्ञानी है। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो समझ लीजिए आप बहुत नजदीक हो ये तरक्की की ओर से और भगवान के पास। यानी कि भगवान का मतलब ये है कि आप अपने कर्म, ये नहीं कि आप अपना कर्म छोड़ के और भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, तो भगवान आपको कर्म में ही मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कभी नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था, पहले मैंने माथे बहुत टेक लिए, उसके बाद 5 साल लगातार 10 साल लगातार जल चढ़ाया, बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं मिला। जब मैं अपनी सीट पे बैठा, अपनी गद्दी पे बैठा, इसी गद्दी पे ही मेरे को सभी वेद पुराण आने शुरू हुए, सभी ज्ञान आना शुरू हुआ। तो इस बातों का ज्ञान तभी आता है जब हम अपने कार्य में लग जाते हैं। हमारा ध्यान क्या है, जहां मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, कुंडली मेरे हाथ में, ध्यान, अरे यार वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वो इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता तरक्की। मान लीजिए आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो, मान लीजिए किसी के इंसान के पास जाना, तो पहले से ख्याल आना शुरू होते हैं, यार उसने मिलना तो है नहीं, उसने ये काम तो करना नहीं। ज्यादातर लोग 99% लोग ऐसे ही करते, तो तभी वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर चाहते हो इस जुए से कैसे छुटकारा मिले, अगर चाहते हो हमारा ध्यान ना भटके, तो हमें क्या करना चाहिए, पंचम घर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो पंचम घर पहले देखिए, आपका पंचम घर का लॉर्ड जो है वो 12वें घर में ना बैठा हो, 8 हाउस में ना बैठा हो। हालांकि 8 हाउस में बैठने से एक अपने से चौथे घर में बैठ गया, प्राश्चित ज्योतिष ये कहती है, लेकिन साथ में लग्नेश पीड़ित ना हो। अगर कहीं आपका ये खराब हो रहा है, ऊपर से राहुदेव खराब है, ऊपर से बुरे ग्रहों की युति है। बुरे ग्रहों की युति कैसे होती है, चंद्र के साथ जब शनिदेव आके बैठ जाते हैं,
चंद्र के साथ जब केतु देव आके बैठ जाते हैं, चंद्र के साथ जब राहु देव आके बैठ जाते हैं, तो ऐसे बुरे ग्रहों की युति, जैसे मंगल के साथ शनिदेव आ जाए, शनि के साथ सूर्य आ जाए, ऐसे बुध के साथ जब मंगल आ जाए, चंद्र के साथ जब बुध आ जाए, तो ये बुरे ग्रहों की युति होती है, कभी भी अच्छे नहीं होते। इन युतियों को बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैंने युतियां बोली हैं वो कभी भी अच्छी नहीं होती। और भी युतियां बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि केतु के साथ मंगल आ जाए, खून की प्रॉब्लम हो जाती है, मंगल के साथ शनि आ जाए, एक्सीडेंट का योग बन जाता है, सूर्य के साथ मंगल आ जाए तो भी अग्रेसिवनेस में अपना नुकसान करवाता है, शनि के साथ चंद्र आ जाए तो भ्रम में रहता है, केतु के साथ चंद्र आ जाए तो वहम करता रहता है, बार बार हाथ धोता रहता है, रात को सपने आते हैं, ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। देखिए, जब तक आप इन युतियों के बारे में नहीं जानोगे तब तक ज्योतिष को नहीं जान पाओगे। जैसे कि बुध के साथ चंद्र आ जाए तो इंसान कहता है मेरे लिए तो दुनिया बनी नहीं है, मैंने तो आत्महत्या करनी है, इंसान आत्महत्या करते हैं। वृश्चिक लगन आ जाए, कमजोर लगन हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। पंचम घर को जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो आपका ध्यान जुए की ओर ही रहेगा। पंचम घर औलाद का भी होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। पंचम घर लव अफेयर का भी होता है। पंचम घर हमारे कहते हैं अचानक धन मिल जाता है पंचम घर से। पंचम घर से आपकी पढ़ाई भी देखी जाती है। तो पंचम घर पिछले जन्म का भी होता है, पिछले जन्म में आपने क्या किया, तो पिछले जो पंचम घर को ठीक कर लेते हैं वो इन सब चीजों को हासिल कर लेते हैं। तो साथ में लग्नेश को जरूर स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पंचम घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अरे भाई, अगर आप ही कमजोर हो गए तो बच्चा कैसे पैदा करोगे? अगर आप घर में पड़े हो तो कैसे उद्यम करोगे? तो ये देखिए, बहुत सारी बातें हैं। अगर ये नहीं कि आपका एक ही ग्रह खराब होता है, जब भी कोई भी ग्रह खराब होता है तो साथ में शनिदेव अकेला खराब नहीं होता, साथ में गुरु भी खराब होते हैं। गुरु अकेले खराब नहीं होते, साथ में चंद्र खराब होते हैं। चंद्र अकेला खराब नहीं होता, साथ में बुध भी खराब होता है। बुध अकेला खराब नहीं होता, साथ में राहु देव भी खराब होते हैं। तो देखिए, कड़ियों के साथ संगली जो होती ना, मैंने जैसे पहले बताया, सूर्य के साथ एक संगली बांधी हुई है, जिसके साथ पहले बुध आता है, फिर बाद में शुक्र आता है, बाद में पृथ्वी आती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है, उसके पीछे मंगल आता है, मंगल के पीछे गुरु आता है, गुरु के पीछे शनि आता है, फिर नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये सभी ग्रह आते हैं। उसके पीछे एक महा सूर्य आता है, फिर ध्रुव तारा कितना बड़ा ग्रह होगा। ये जितने भी तारे आपको दिख रहे हैं ये धरतियों से भी बड़े, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। तो बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होती हैं। अगर जब तक आप इनको समझोगे नहीं तब तक आप इनको ठीक नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और भी ज्ञान लेने की। तो ये ज्ञान कभी नहीं खत्म होता। जब इंसान की मृत्यु हो जाती तब तक भी ज्ञान खत्म नहीं होता। जी प्रोफेसर साहब, मैंने बात आज राहु देव की करनी चाहिए, लेकिन आपने सभी ग्रहों के बारे में हमें समझाया कि कैसे हम अपने ग्रहों को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जाते जाते आप ये तो बता दीजिए कि हम अपने राहु देव को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय है शेफाली जी। अगर राहु लग्न में है तो 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा गले में धारण कर सकते हो। अगर राहु दूसरे घर में है तो चांदी की गोली भी धारण कर सकते हो 4 ग्राम की। अगर राहु लग्न में है तो माथे पे दूध का या सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हो। दूसरे घर में है तो अगर टुकड़ा नहीं डालना चाहते, गोली नहीं डालना चाहते, तो माथे पे सफेद चंदन का तिलक लगाइए। इससे भी राहु देव ठीक हो जाते हैं। कहते हैं ना, राहु और केतु जब भी खराब होते हैं तो उनको सिर्फ चंद्र ग्रह ही ठीक कर सकते हैं। गंगा स्नान करने से भी राहु देव ठीक होते हैं। 11 दिन लगातार गंगा स्नान कीजिए। सोमवार से लेकर लगातार 11 दिन आपने गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान ये नहीं कि गंगा पे जाके स्नान होता है, वहां से आप गंगा जल भर के लेके आइए, अपने नहाने वाले पानी में डालिए, लगातार 11 दिन लगातार नहाइए। तो इससे आपके राहुदेव शांत होते हैं। राहुदेव शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं। चौथे घर में राहुदेव आ जाए तो आप नारियल भी धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, तो इससे भी राहुदेव शांत होते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां डालने से भी राहुदेव शांत होते हैं। बहुत से उपाय बनते हैं, लेकिन यहां पे मैं जर्नल उपाय बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे उपाय बताने लगा आप गलत उपाय कर दिया, कहीं और पर नाम ना चला जाए। लेकिन जर्नल उपाय देता हूं। आपने क्या करना है, 8 दिन लगातार दूध में थोड़ा सा पानी डालकर, गुलाब की पत्तियां डालकर आप 8 दिन लगातार, सोमवार से लेकर सोमवार तक आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। तो इससे राहुदेव की शांति
अवश्य होती है और नुकसान भी कोई नहीं होता। प्रोफेसर साहब, आपने राहु देव को अच्छा करने की बात तो हमें बताई, उपाय बता ही दिए, लेकिन प्रोफेसर साहब क्या होता है जब हम टेक्निकल काम करते हैं या फिर ये सट्टेबाजी की हमें लत लग जाती है तो कई इंसान नशा भी करना शुरू कर देते हैं, तो इस नशे से कैसे छूटा जा सके? शेफाली जी, ये भी बहुत आसान उपाय है। जब कभी किसी को लत लग जाती है, मैंने बल्क में पैसा कमाना, बहुत जल्द अमीर बनना है, उसके साथ नशा तो आ ही जाता है, क्योंकि जब राहुदेव खराब होते तो शनि खुद बे खुद ही खराब हो जाते हैं। तो आपने गुरु का उपाय करना है। गुरु का उपाय क्या होता है? केसर का तिलक या हल्दी का तिलक जुबान के ऊपर लगाना, ना के कंठ के ऊपर, ना के नाभि के ऊपर। अगर कहीं आपको नशे की लत लग गई है तो केसर का तिलक या फिर हल्दी का तिलक जुबान के ऊपर खाली पेट लगाना है। उठते ही नहा धो के आपने जुबान के ऊपर केसर या हल्दी का तिलक लगाने से ये जो लत है वो छूट जाती है। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के जो मन में सवाल थे सारे क्लियर हो चुके हैं, जो भी डाउट थे वो आज क्लियर हो चुके हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एपिसोड को शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, हम बड़े दिल से आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। अगर ये एपिसोड पसंद आया है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।